हरिश्चंद्र ने उसकी उस बात को स्वीकार किया और जाकर के उस डोम के साथ काशी में जाकर के 80 घाट पर वहां पर रहने लगे। यहां पर अब एक घटना और नई मोड़ लेती है। वह डोम बन करके घर चला गया, वही डोम फिर मिट करके वही विश्वामित्र घर में आकर के ब्राह्मण का वेश बनाया। और ब्राह्मण का वेश बना करके उस तारा के बेटे रोहित से कहा, बोले बेटा जाओ जाकर बगीचे से फूल तोड़ करके ले आओ। महाराज वह नन्हा सा बालक जिसकी उम्र मात्र अभी 8 वर्ष की वो उम्र थी, उसे तो ये भी पता नहीं था कि हम कहां के रहने वाले हैं और कहां आकर के रह रहे हैं। दौड़ते हुए वह बालक उस राजा उस ब्राह्मण देवता के बगीचे में गया तो जो फुलवारी लगी हुई थी उस फुलवारी के पास जाकर के उन फूलों को संचय करने लगा। तो वही ब्राह्मण जो घर में जिसने आदेश दिया था कि जाओ फूल तोड़ करके लाओ, वही ब्राह्मण कोबरा सांप बन करके उस फूल की डाली पर आकर के बैठ गया। और जैसे ही वह बालक ने फूल को तोड़ा, उसी समय उस सर्प ने, उस ब्राह्मण रूपी सर्प ने उस रोहित नाम के बालक को दंश मार दिया। 8 साल का बालक जिसे पता ही नहीं है कि मेरी माँ कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, उस जंगल में निर्जन वन में अकेला तड़पता हुआ माँ को चिल्लाता, माँ माँ आ जाओ, आज तेरा रोहित को सांप ने काट लिया, माँ आ जाओ, आज तेरा बालक अकेले मर रहा है। लेकिन महाराज उस बालक की पुकार को कोई सुनने वाला वहां नहीं था। जिसने कोबरा बनकर के उस सांप बनकर के उस बालक को डसा था, वही सांप फिर से एक संत बनकर के रास्ते में आकर के उस तारा के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई, बोले भैया किसी के बालक को सांप ने डस लिया है, बगीचे में पड़ा है। महाराज जैसे ही इतनी आवाज उसकी मां ने सुनी, मां को तो पता था कि मेरा लाल फूल तोड़ने गया है। एक जिस प्रकार से गोधूली बेला में गाय अपने बछड़े को मिलने के लिए तड़पती है, ठीक इसी प्रकार से वह तारा तड़पने लगी और भागने का प्रयास करती थी। लेकिन वह ब्राह्मण इतना निष्ठुर था कि उसने उस मां को अपने बेटे के पास जाने नहीं दिया। वो कहती है, ब्राह्मण देवता आप इतने निष्ठुर तो मत बनो कि एक मां को अपने उसके लाल से नहीं मिलने दे रहे हो। ब्राह्मण बोला, देवी मैंने तुम्हें खरीदा है, जब तक मैं तुम्हें छुट्टी ना दे दूं तुम यहां से घर नहीं जा सकती, उस अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकती। जैसे ही गोधूली बेला होती है, उस ब्राह्मण का सारा काम हो जाता है, चौका लग जाता है, चौक लगा देती है। उसके बाद में वह मां अपने बेटे से मिलने के लिए भागती है। महाराज जब वह जंगलों में जाती है तो कहीं उसकी साड़ी का पल्लू गिर जाता है, कहीं उसकी साड़ी स्तन से अस्त व्यस्त हो जाती है। बेटा रोहित, बेटा रोहित, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, बेटा तुम कहाँ हो, बेटा तुम कहाँ हो। चिल्लाती हुई उस जंगल में भागती अपने बेटे को लेने के लिए। जब वह माँ उस बगीचे में पहुंची और बगीचे में पहुंचकर उस मां ने जब अपने बेटे को देखा तो सारा बेटा लीला पड़ गया था, मुंह से उसके फंसूकर फेंक जला हुआ था। उस बेटे को उठा करके अपने गोद में रखा, उसको पीटने लगी, जोर जोर से पीटते, बेटा तेरी माँ तुझको पुकार रही है, बेटा एक बार मुझसे बात कर ले, बेटा एक बार हमसे तुम बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। लेकिन महाराज विधि का विधान है कि वह अपने
बेटे को नहीं पा सकी। सुखदेव भगवान ने कहा था, परीक्षित, आज वह मां अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर के खड़ी होती है, अपनी साड़ी के पल्लू को, आंचल को उठा करके, उसको ढकने के लिए कफन भी नहीं था, तो आज एक मां ने अपने बेटे को अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर कफन बना दिया। और सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस संसार में, चराचर विश्व में या चारों युगों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो घटना आज घट रही है। चारों युगों में जितनी भी कथाएं आती हैं, 18 पुराणों में जितनी भी कथाएं आती हैं, आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मां अपने बेटे को शमशान लेकर के गई हो। भगवान ऐसा सौभाग्य, ऐसा मौका कभी कोई परमात्मा किसी को ना दे कि किसी की मां अपने बेटे की लाश को लेकर के शमशान में जाना पड़े। आज वह देवी रोती है, तारा रोते हुए अपने बालक को अपनी गोद में लेकर के कहीं गिरती है, कहीं उठती है, जिसकी साड़ी का पल्लू भी नहीं है, और जाकर के जब शमशान घाट में पहुंचती है तो जो सूर्य की कांति राजा हरिश्चंद्र की थी, उन चिताओं का धुआं लगते लगते पूरा शरीर काला पड़ गया। जो सुंदर सुंदर केश थे वो सारी जटाओं में परिवर्तित हो गए। बड़ा विशालाकाय शरीर था राजा हरिश्चंद्र का, 6 फुट का शरीर एक ढांचा बनकर के रह गया। और जैसे ही एक मां अपने बेटे को लेकर के मरघट में पहुंची तो मां की ममता उस बालक के शव को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उस बालक की छाती को पीट पीट करके रोती थी। हरिश्चंद्र को क्या पता कि ये कौन है। हरिश्चंद्र बोले देवी, यहां रोने से काम नहीं चलता, यहां तो रोज इसी प्रकार से लाशें जाती हैं और रोज जलाना पड़ता है। एक काम करो, अब इस संतान का भाव छोड़ दो, ये लाश तुम मुझे दे दो, मैं जैसे जला दूंगा। उस देवी ने रोते हुए उस राजा से कहा, बोले भैया आज कम से कम मुझे अपने जी भर के रो लेने दो। उस राजा ने कहा, देवी ठीक है, तुम्हें रोना है तो रोती रहो, लेकिन जो तुम शमशान घाट में लेकर के आई हो तो इसका जो कर है, जो टैक्स है, वो मुझे दे दीजिए। जब कर देने की बात आई, उस देवी ने गिड़गिड़ाते हुए उस राजा के सामने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बोले भगवान आप सबसे टैक्स देते रहते हो, लेकिन कम से कम आज इस देवी को माफ कर दो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है जो आपको दे सके। अरे जिसके पास अपने बेटे को कफन देने का पैसा ना हो, वो भला टैक्स कहां से दे सकती है। एक अबला नारी पर कृपा करो भगवान। आपको पता होना चाहिए कि ये किसका बालक है। आज मेरा बालक, मेरा बेटा रोहित मर गया है। जब इस बात को हरिश्चंद्र ने सुना, बोले देवी क्या कह रही हो, तुम्हारा नाम क्या है। उस देवी ने कहा, भगवान मेरा नाम तारा है और ये मेरा बेटा रोहित है, वो ये राजा हरिश्चंद्र का बेटा है। महाराज 6 फुट के शरीर वाला इंसान जैसे उसने सुना कि ये हरिश्चंद्र का बेटा, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हुआ, उठा, उठने के बाद जब उसने देखा, बोले देवी ये सब दिन देखने का समय आ गया। उसने कहा, देवी मैं तुम्हारा पति हरिश्चंद्र हूं। अब तो वह पत्नी अपने बेटे को भूल गई और अपने पति के स्वरूप को देख करके अब तो और मूछ तो जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दे। ऐसी महान स्थिति में भी उस पति पत्नी ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा।
आज पति पत्नी हंसते हुए आज राजा हरिश्चंद्र कहते हैं देवी अब बहुत हो गया, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा। देवी तारा ने कहा स्वामी जिस धर्म के लिए आपने हमें छोड़ दिया, अपने बेटे को छोड़ दिया, सब राजपाट छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास बचाई क्या है छोड़ने को। इस समय आप अपने धर्म को मत छोड़िए, अंतिम समय में भी आप अपना धर्म निभाइए। आप अपने हाथों से अपने बेटे को आग लगाओ। आज पति पत्नी ने मिलकर के जैसे ही चिता पर उस बालक को रखने लगे, जैसे ही उसको चिता पर रखा, तत्क्षण उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र विश्वामित्र सब लोग प्रकट हो गए। बोले बस महाराज बस हो गया, अब आगे और कुछ मत करो, बस हो गया। भगवान विष्णु ने कहा हरिश्चंद्र तुम मांगो क्या चाहते हो। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आज अगर आप देना चाहते हो तो एक भिखारी आपके सामने झोली फैलाता है और झोली फैलाकर आपसे भीख मांगता है। तो भाई भगवान जो आज आपने इस हरिश्चंद्र की परीक्षा ली, जीवन में कभी ऐसी किसी और की मत लेना। हम तो इसको पार कर गए, लेकिन सामान्य प्राणी इस दुर्दशा को देख नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। महाराज ऐसी अवस्था में हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को नहीं त्यागा, और हम छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अपना धर्म त्याग देते हैं, दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। धिक्कार है ऐसे व्यक्तियों को। शिवे दधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा। महाराज जितने भी संत राजा हुए, जिसने भी मेरे गोविंद से प्रेम किया है, उसे सूली पर चढ़ना ही पड़ा। इसलिए अगर भक्ति भी करना है तो सोच समझ के करना। आज के भक्त लोग 2 दिन इनके मंदिर में जाएंगे, 2 दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, 2 दिन शंकर जी के मंदिर में जाएंगे। बोले महाराज ओते के दरबार में कछु नहीं, इते के दरबार में कछु नहीं, खुद के मन में भाव नहीं, भगवान तुम्हारे नौकर लगे। राजा लोग जो महात्मा लोग हुए, जिन्होंने वर्षों तपस्या की है, वो लोग पागल थे। तुम्हें 2 दिन में भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे गुलाम है भगवान। मंदिर जाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है मंदिर जाना, पूजा करना तुम्हारा धर्म है। मंदिर में जाकर के कभी ये मत मांगो कि भगवान हमें ये दे दो। आप अपना कर्म कीजिए, वो देने वाला अपने आप दे देगा। और फिर मांगना भी है तो ऐसी चीज मांगो जो द्वारा ना मांगना पड़े। एक व्यक्ति ने जो है भगवान से कहा, बोले महाराज कुछ चाहिए है, तो भगवान बोले तो मांग लो हमसे, या फिर एक काम करो ब्रह्मा जी से मांग लो। तो वह भक्त ने बहुत सुंदर शब्द बोले, जरा ध्यान दें। भक्त बोला महाराज अब उनसे क्या मांगू, तुम ही से मांग लेता हूं। उनसे क्या मांगू, तुम ही से मांग लेता हूं। बोले ठीक है तो हमसे मांग लो। बोले अब एक काम करो, अब तुमसे भी क्या मांगू, मैं तुम्ही को मांग लेता हूं। उनसे क्या मांगू, तुम्ही से मांग लेता हूं, अब तुमसे भी क्या मांगू, मैं तुम्ही को मांग लेता हूं। और जब तुम ही हमारे हो जाओगे तो फिर क्या मांगने की जरूरत पड़ जाएगी। बोलो राधे राधे, जय जय
सेरा। एक भजन सुनाओ। सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, हो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।